महिलाओं के सम्मान में रेपिस्ट हो गए रिहाई के मैदान में। ये है सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का सोच। इससे भी बड़ी अफसोस की बात है कि जो अभियुक्त जेल से बाहर रिहा होकर के आए उनको मिठाई खिलाया गया। किस चीज़ का अवार्ड और किस चीज़ का महिलाओं का सम्मान? माननीय प्रधानमंत्री जी, जो महिला जेल के अंदर थी उसके साथ रेप हुआ, रेप में सारे अभियुक्त पकड़े गए और उन लोगों को सजा हुआ आजीवन कारावास का। लेकिन अफसोस की बात है सरकार जो गुजरात की है उसने रिमिजन पॉलिसी लाया और रिमिजन पॉलिसी के तहत सभी 11 अभियुक्तों को क्षमा दान दे दिया कि गुजरात सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहे गए बातों को भी पूरी तरह से मजाक बनाने का काम किया है, उनका खिल्ली उड़ाने का काम किया और स्पष्ट कर दिया है कि आप भारत के लाल किला के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर चाहे जो भी उद्घोषणा कर ले, आपके गृह राज्य में सरकार वही काम करेगी जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी कहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं लाल किला से कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, और जब 2019 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब नया भारत है और नए भारत में 3 दिन के अंदर जो भी रेप का मामला होता है, एफआईआर होता है, गिरफ्तारी होती है। लेकिन 2002 में माफी चाहेंगे, बिल्किस बानो का मामला आया था, जेल के अंदर सामूहिक बलात्कार किया गया और अभी गुजरात सरकार ने जो है सभी को रिहा कर दिया और उनकी जो पॉलिसी है उसके तहत गुजरात सरकार का कहना है कि हम रिहा कर रहे हैं। यानी कि जो रेप के एक्यूज थे 11 लोग, उनको गुजरात सरकार, मोदी जी का जो गुजरात है जहां से मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, उनके सरकार में उनकी सजा माफ कर दी गई। और वही मोदी जी कहते हैं लाल किला से कि देखिए महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। हमारे साथ एजाज अहमद है, प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के। ये नई सरकार है या नया इंडिया है, क्या है ये? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किला के प्राचीर से घोषणा किए कि महिलाओं का अपमान नहीं होने का हम संकल्प लेते हैं 5 प्रण के तहत। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने जो घोषणा किया उसके कुछ ही घंटे के बाद उनके ही गृह राज्य गुजरात की सरकार ने जो महिला जेल के अंदर थी उसके साथ रेप हुआ, रेप में सारे अभियुक्त पकड़े गए और उन लोगों को सजा हुआ आजीवन कारावास का। लेकिन अफसोस की बात है सरकार जो गुजरात की है उसने रिमिजन पॉलिसी लाया और रिमिजन पॉलिसी के तहत सभी 11 अभियुक्तों को क्षमा दान दे दिया। इससे भी बड़ी अफसोस की बात है कि जो अभियुक्त जेल से बाहर रिहा होकर के आए उनको मिठाई खिलाया गया। किस चीज़ का अवार्ड और किस चीज़ का महिलाओं का सम्मान? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप लाल किला के प्राचीर से घोषणा करते हैं कि भारत में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, महिलाओं का अपमान नहीं होने देंगे। लेकिन ये महिलाओं का सम्मान है या अपमान है, अब इसका फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से होगा कि गुजरात सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से। ये फैसला देना है बिहार और देश की जनता को, और देश की जनता देख रही है कि किस तरह से इनकी पॉलिसी चल रही है। इस पॉलिसी से जो महिलाओं का सम्मान है वो पूरी तरह से धूल धूसरित हुआ है और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गुजरात की सरकार है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है उन दोनों में बहुत ही मतांतर है। और स्पष्ट होता है कि गुजरात सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहे गए बातों को भी पूरी तरह से मजाक बनाने का काम किया है, उनका खिल्ली उड़ाने का काम किया और स्पष्ट कर दिया है कि आप भारत के लाल किला के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर चाहे जो भी उद्घोषणा कर ले, आपके गृह राज्य में सरकार वही काम करेगी जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी कहती है। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है महिलाओं के सम्मान में रेपिस्ट हो गए रिहाई के मैदान में। ये है सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का सोच। अब इस तरह की सोच वाले लोग दूसरे को लेसन देते चल रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ किस तरह से महिलाओं का सम्मान हो रहा है,
महिलाओं के अपमान की रक्षा हो रही है, ये भारत की जनता को फैसला करना है, गुजरात की जनता को फैसला करना। दरअसल इस मामले को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। राजनीतिक लाभ के लिए आप महिलाओं के अपमान को जिस तरह से रिहाई दिया है, इससे स्पष्ट होता है कि आपकी महिलाओं के प्रति सोच क्या है। और जो आप कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, ये आपका सिर्फ ढकोसला नारा है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। तो आपकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। एजाज अहमद है, लेकिन दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट दिख रही हैं। 2002 में ये मामला हुआ और 2022 में उनको छोड़ा जा रहा है। इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि चुनाव है गुजरात में, और ये सरकार जो महिला थी बिल्किस बानो, उनके रेप के एक्यूज को छोड़ा जा रहा है और मिठाई बांटा जा रहा है। ये नया इंडिया है, इसको याद रखिए। ये नया इंडिया इसलिए है क्योंकि नए इंडिया में हर चीज चुनाव के लिए होता है, और गुजरात सरकार शायद ये सोच रही होगी कि इससे हम चुनाव जीत जाएंगे। हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि क्या किसी मंत्री या कोई बीजेपी के नेता या कोई भी, अगर उनके बेटी के साथ रेप होता और 15 साल के बाद क्या उनको माफ कर दिया जाता? ये हमारा सवाल है। क्योंकि आप बिल्किस बानो को इसलिए जो है बेइज्जत कर रहे हैं, उनके रेप के एक्यूज को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम है। एकदम स्पष्ट है कि वो मुस्लिम है और आपको उसका फायदा चुनाव में होगा ध्रुवीकरण के नाम पर। और ये नया भारत है। अगर आपको फिर भी शर्म नहीं आ रहा है तो चुल्लू भर पानी है, उसमें जाके डूब मरिए। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, सनी नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।